नमस्कार। एक्सप्लेन एक्स में स्वागत है आपका। आप सबको पता है कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आज यानी कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन जो कि प्रशांत भूषण ने लगाया था एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए क्योंकि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट में एप्लीकेशन में ये कहा कि वो 30 जून तक का समय चाहती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स को इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करने के लिए। तो इस पर आज सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। मैंने वो पूरी हियरिंग सुनी है। ये हियरिंग करीब 1 घंटे तक चली। ये हियरिंग 5 बेंच ऑफ जजेस ने सुनी थी। इस पूरे हियरिंग के दौरान क्या हुआ, किसने क्या कहा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। मैं ये वीडियो सुबह भी रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन ये इस समय इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 8 बजे के बाद ही वेबसाइट पे अपलोड हुआ। तो पहले ये मैं बताऊं कि हियरिंग के दौरान क्या हुआ, उसके पहले मैं ये बता देती हूँ कि आज की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और समय देने से मना कर दिया। उन्होंने ये पिटिशन, उनकी जो एफिडेविट या एप्लीकेशन जो फाइल की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने और समय मांगा था 30 जून तक का, वो डिसमिस कर दिया ये कहकर कि उन्हें यानी कि एसबीआई को 12 मार्च के वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स यानी कि जिसने उस बॉन्ड को खरीदा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड्स गए हैं, ये सारी डिटेल्स उन्हें इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। यानी कि 12 मार्च के वर्किंग आवर्स के भीतर भीतर ये सारी डिटेल्स इन्हें इलेक्शन कमीशन को देना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च को यानी 15 मार्च के 5 बजे तक ये सारी डिटेल्स जो एसबीआई उनके साथ शेयर करती है उन्हें अपने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अपलोड करना है ताकि ये जनता एक्सेस कर पाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इससे ये आपको समझ आ सकता है कि बहुत जल्द ही करोड़ों का चंदा जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है और किसने इस डोनेशन को दिया है, ये सारी जानकारी आप तक, मुझ तक, जनता के पास आ जाएगी। और ये जानकारी हम सबका हक है कि हम ये जाने कि आखिर कौन है, कौन कॉर्पोरेट्स है या कौन से इंडिविजुअल्स है जिन्होंने इतने बड़ी तादाद पे, आपको पता है हजारों करोड़ों का चंदा दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। आखिर किन लोगों ने ये चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमें इस बात की जानकारी तो है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला है, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किसने चंदे दिए हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूं कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा है अपने ऑर्डर में। ये अंग्रेजी में मैं पहले पढ़ दूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कहीं भी मैं गलत जाए चीज, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हमें ये जरूरी है कि हम उसको स्टिक करें, उसी ऑर्डर के हिसाब से हम चलें। तो इसमें इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि अपने पहले ऑर्डर में यानी कि 15 फरवरी को जिस ऑर्डर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द किया था, उसमें एसबीआई को क्या कहा था। उस ऑर्डर में एसबीआई को उन्होंने ये कहा था कि 6 मार्च तक, 6 मार्च 2024 तक एसबीआई को क्या डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देने हैं। पॉइंट 1, डिटेल्स ऑफ ईच इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज्ड इंक्लूडिंग द डेट ऑफ परचेज, the name of the purchaser and the denomination of electoral bonds। यानी कि मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ कि इसमें जो पहली जानकारी इन्हें इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करनी है ये कि किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है, किसने खरीदा यानी कि परचेजर खरीदार का नाम, और किस डिनोमिनेशन का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। डिनोमिनेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड अलग अलग डिनोमिनेशन में आता है। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो ये अलग डिनोमिनेशन में जिस जिस ने खरीदा है, जिस परचेजर ने खरीदा है,
तो अगर पूनम अग्रवाल ने खरीदा है इलेक्टोरल बॉन्ड जाकर, तो उसने क्या 1,000 का खरीदा या 10,000 का, तो ये अमाउंट उन्हें मेंशन करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि डिटेल्स ऑफ ईच इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द डेट ऑफ एनकैशमेंट एंड डिनोमिनेशन ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड। यानी कि उन्होंने ये जानकारी, एसबीआई को ये जानकारी ईसीआई के साथ शेयर करनी है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया स्टेट बैंक के साथ। सो ये दो इंफॉर्मेशन शेयर करने को कहा था, जिस पर एसबीआई ने कहा कि उन्हें समय चाहिए। तो आज जब हियरिंग के लिए मैटर आया तो जाहिर सी बात है कि एसबीआई के लॉयर ने, जिसको एसबीआई के लॉयर हरीश साल्वे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सारे डिटेल्स को कोलेट यानी कि एक तरफ एक जगह इकट्ठा करने में हमें समय लग जाएगा और इस कारण हमें 3 महीने का समय चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके आगे बढ़ने से पहले उन्होंने बोला कि हमें आप ये बताइए कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या किया है, यानी कि एसबीआई ने क्या किया। ये चीज तो उन्होंने अपने एप्लीकेशन में मेंशन नहीं किया। तो आखिर 26 दिनों का उन्होंने पूरा ब्यौरा मांगा, जो कि नहीं दिया गया कोर्ट में। हरीश साल्वे ने ये कहा, उन्होंने एसबीआई की तरफ से ये कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन कोर्ट मांग रही है वो दो डिफरेंट जाइलों में पड़ा हुआ है, यानी कि नेम ऑफ द परचेजर, डेट कब खरीदा गया और कितने डिनोमिनेशन का खरीदा गया, ये एक जाइलो यानी कि एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बना के रखा गया है। और जिसने उसे रिडीम किया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने रिडीम किया है, किस तारीख को किया है, कितने डिनोमिनेशन किया है, वो एक अलग जगह, सेपरेट जगह उन्होंने मेंटेन कर रखा है। और ये भी कहा कि एसबीआई ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उनको ये कहा गया था कि किसी भी तरह ये इंफॉर्मेशन बाहर ना आए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने चंदा दिया। तो ये कारण था कि ये दोनों दो जाइलों में मेंटेन किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा साथ ही कि अगर ये इंफॉर्मेशन दो जाइलो यानी कि दो डिफरेंट जगह अगर मेंटेन किया गया है तो उसे शेयर करने में क्या दिक्कत है, वो तो हम मांग रहे हैं और वही हम चाह रहे हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। तो उसमें इन्होंने कहा कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करने में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, यानी कि एसबीआई को समय नहीं लगेगा। और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस सारे बॉन्ड में एक यूनिक नंबर होता है जो कि आपको अपनी आंखों यानी कि रोशनी में ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन अल्ट्रावायलेट रे में दिखेगा। और इस पे मैंने एक स्टोरी की थी अर्लियर, इसका जिक्र मैंने पहले भी वीडियोस में किया है। तो वो नंबर तो आपके पास मौजूद है और उससे आप डेफिनेटली उसको कोलेट कर सकते हैं कि किस बंदे ने या किस कंपनी ने एक पर्टिकुलर बॉन्ड को खरीदा जिसका नंबर ये है और किस पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेट किया। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो तो एक यूनिक नंबर के जरिए, एक सीरियल नंबर के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी एसबीआई के लॉयर ने कहा कि उसको करने के लिए भी इन्हें समय की जरूरत है। तो इस बार इस पर उन्होंने, कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये सारी डिटेल्स आपके पास जो दो जाइलों में पड़ी हैं, यानी कि डेट ऑफ द परचेज of the electoral bond, name of the purchaser और पॉलिटिकल पार्टी जिसको उनको डोनेट किया गया, ये दोनों इंफॉर्मेशन 12 अप्रैल 2019 से लेकर आज तक जितने भी बिके हैं, जिसको भी बेचा गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इलेक्शन कमीशन को बकायदा देंगे। और वो भी उन्होंने कहा है कि ये समय सिर्फ आपके पास कल तक का है, यानी कि 12 मार्च के वर्किंग आवर्स के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीधे कहा कि अब उन्हें और ज्यादा समय नहीं मिलेगा, उन्हें कोर्ट के आज्ञा का पालन करना होगा। और इस पर अगर इस बार उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं फॉलो किया तो उन पर प्रोसीडिंग्स यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की जा सकती है, अगर इस पूरे ऑर्डर को उन्होंने माना नहीं। इसके लिए मैं आपको जो उन्होंने कहा है इसमें ऑर्डर में, वो लाइन मैं पढ़ के सुना देती हूँ। कोर्ट ने कहा अपने ऑर्डर में, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एक्सरसाइज द कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन
at this stage, bearing in mind the application which was submitted for extension of time. However, we place SBI on notice that this court shall and will be inclined to proceed against it for willful disobedience of the judgment if SBI does not comply with the direction of this court as set out in this judgment dated 15th February 2024 by the timeliness indicated in this order. तो आप समझ सकते हैं क्लियरली कि इस जजमेंट, इस ऑर्डर में उन्होंने सीधा सीधा कहा है एसबीआई को कि इस बार अगर उन्होंने कोर्ट की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उनके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग यानी कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की जा सकती है। साथ ही उन्होंने एसबीआई को ये भी कहा है कि द एसबीआई शैल फाइल एन एफिडेविट in its chairman and managing director upon compliance with the directions which have been issued above. यानी कि उन्होंने एसबीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को एक एफिडेविट भी फाइल करने के लिए कहा है बेस्ड यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर। तो जाहिर सी बात आप सीधे सीधे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन्हें समय देने से मना किया बल्कि ये भी कहा है कि अगर कंप्लायंस नहीं की गई यानी कि अगर कोर्ट की आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो एसबीआई पर फर्दर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो इश्यू है जो कि पॉलिटिकल डोनेशन का इशू है कि किसने डोनेशन दिया और इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कितना स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है आज, इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कितना सीरियस इशू है और कितना जरूरी है कि ये जो पारदर्शिता है पॉलिटिकल फंडिंग में वो जाने लोग। और अब आप जानते हैं कि इलेक्शंस पास ही आ रहे हैं और इस कारण ये ट्रांसपेरेंसी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस ऑर्डर के आने के बाद एक और जो बातचीत चल रही है, काफी डिस्कशन में अब आ गई कि हमें ये तो पता चल जाएगा कि कौन डोनर है, कितने का डोनेशन उन्होंने दिया या किस कंपनी ने दिया और किस पॉलिटिकल पार्टी को गया, ये भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन अब हमारा एक काम और रह गया, अब हमें जानने की एक और जानकारी की जरूरत पड़ेगी कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है। यानी कि अगर पूनम अग्रवाल ने 1000 का डोनेशन दिया है तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, क्योंकि अभी तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में मिलेगी, डिफरेंट पीसेस में मिलेंगी। अब हमें उन पीसेस को जोड़ना है, यानी कि जर्नलिस्ट जो इस पर काम कर रहे हैं, जैसे मेरी तरह और भी जर्नलिस्ट जो इस पे काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि इस पूरे डेटा को एनालाइज करें। अब ये डेटा जो इंफॉर्मेशन हमें इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट के जरिए देगा उस पर फर्दर एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि ये जानने की बहुत जरूरत है कि आखिर किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है और वो चंदा क्या उसके बदले किसी भी तरह का क्विट प्रो को हुआ है या किसी तरह का फायदा किसी कंपनी को मिला है या और भी कई सारी चीजें जानने की जरूरत होगी। बहुत सारे सवाल उठेंगे दिमाग में एक बार वो डेटा बाहर आ जाएगा। मेरी तरह और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो जाहिर सी बात है इस डेटा पे काम करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और जनता तक बाहर लाके देंगे कि ये सारा डेटा आखिर कहता क्या है। तो इस आज के ऑर्डर से ये समझ आ गया है कि आखिर ये चीज फाइनली जिस पर हम काफी सालों से लड़ रहे थे वो डेटा अब पब्लिक के पास आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि क्या हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो हियरिंग हुई थी। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं ये भी चाहूंगी कि अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी की जरूरत है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड मैं कोशिश करूंगी कि इस मुद्दे पर आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।